मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नो मोर पर। पिछले वीडियो में हम लोग 10th क्लास के पहले चैप्टर का 1.1 प्रश्नावली के हम लोग 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को शुरू करते हैं और यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एकदम देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, तो बताइए कि यूक्लिड विभाजन क्या है, प्रमेयिका क्या है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। बस आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ज्यों कहा गया त्यों आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर। कोई दिक्कत। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका माने कि a बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। तो चलिए हम बताए हैं ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इसके बाद ये जो दिया रहता है इसके हिसाब से हम क्या मान लेते हैं, वहां पे क्यू बी का मान मान लेते हैं। इसके बाद उसको आगे प्रोसीड कर देते हैं, आगे हम लोग बना देते हैं। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा नहीं जिसके लिए b बराबर, यहां पे जो गुणांक दिया रहता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या मान लेंगे, b बराबर 3 और इसके लिए q और r दो अन्य धनात्मक पूर्णांक है। बस आपको इतना काम करना है। क्या करना है कि मान लेना है कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए b बराबर 3। अब b बराबर 3 कहां से लेंगे, तो क्वेश्चन में जो गुणांक दिया रहेगा उसी को हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। क्लियर है, तो चलिए b बराबर 3 और इसके लिए q तथा r दो क्या है, अन्य धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब बताइए यहां पर क्या हो जाएगा। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r जो है, r का जो मान है वो क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर तथा b से क्या होगा, छोटा। तो यहां पर देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस आर, जहां देखिए r बराबर, जहां मत नहीं लिखेंगे यहां पे लिखेंगे, इसलिए r बराबर। तो देखिए यहां पे b कितना है, 3 है। ध्यान से समझिएगा, b का मान हमने क्या रखा, 3। तो जब b का मान हमने 3 रखा तो r का मान क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा, लेकिन b से हमेशा क्या, छोटा ना। तो माने कि 0 रख सकते हैं, इससे बड़ा 1 रख सकते हैं, इससे बड़ा 2 रख सकते हैं, इससे बड़ा 3 रख सकते हैं। तो ये बताइए 3 रखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 3 तो b के बराबर है। अब b से हमको क्या रखना है, हमेशा छोटा ही रखना है, इसलिए हम 3 को नहीं लेंगे। हमारा r का जो मान होगा वो 0, 1 और 2 ही होगा। इसका मतलब आप ये समझिए कि किसी भी संख्या में हम क्या करेंगे, अगर 3 से भाग देते हैं इसका मतलब कि वहां पे शेषफल हमेशा या तो 0 या 1 या 2 बच सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा शेषफल नहीं बच सकता है। क्लियर है। अब चलिए इन सारे शेषफलों का मान इस पे रख करके हम आगे चेक कर लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्लियर है, तो चलिए पहला कंडीशन कि जब r इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो, जब r बराबर क्या हो, 0 हो। इसलिए तो जब r क्या हो जाएगा, 0 होगा, तो a बराबर देखिए तो क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 0 माने कि क्या होगा, 3q। आ रहा है बात समझ में। अगर r बराबर क्या होगा, 0, तो a बराबर क्या होगा, 3q प्लस 0, मतलब कि 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q ना होगा। अब आइए इसके बाद क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ग ना, क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ग। तो आप इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो आप लोगों को पता होगा किसी भी चीज का स्क्वायर का मतलब क्या है। मान के चलिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख दिए, इसका मतलब क्या है कि 2 गुणे 2 के बार, 2 बार।
अरे बात समझ में, यहीं अगर पावर 3 रहता तो 2 गुणे 2 गुणे 2 के बार 3 बार। अरे बात समझ में। तो चलिए यहाँ पे क्या है 3q का होल स्क्वायर, इसका मतलब 3q गुणे 3q, इसका मतलब क्या है 3q गुणे 3q। ध्यान से देखिए, अब गुणा करिए 3 के 9 q से गुणा होगा, जिससे कि x गुणे x का हो जाता है x स्क्वायर हो जाता है, उसी तरह q गुणे q क्या हो जाएगा q स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलिए, आ रहा है बात समझ में। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हमको ये चीज नहीं कह रहा है, हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम क्वेश्चन हल करते समय क्वेश्चन को भी देखते चलेंगे, ठीक है। प्रश्न क्या कहता है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये m का मतलब क्या है कि इसमें कॉमन लेकर के 3 अब बाकी सबके जगह पे क्या लिख दिया है m लिख दिया है, ठीक है। तो इसमें से 3 कॉमन लीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, देखिए 3 के 9, ऐसा कर सकते हैं ना कि नहीं। 9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, इंटू है ये बीच में है, इसका मतलब इंटू है। देखिए दशमलव और इंटू का मतलब समझिए कि अगर 3 आप ऐसे है तो 3.3 है, अब बीच में है तो इसका मतलब क्या है ये इंटू है। अरे बात समझ में। और नीचे है तो क्या है पॉइंट है। अरे बात समझ में, ये चीज समझना, इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया 3 गुणे 3, इसके बाद क्या होगा क्यू स्क्वायर। आ रहा बात समझ में। तो अब देखिए 3 इसको देखिए जितना बचा है उसके जगह पे हम क्या लिख देंगे m लिख देंगे। क्या लिख देंगे m। देखिए 3 को लिखेंगे 3, और इसके बाद जितना बचा है गुणा के रूप में उसको क्या लिख देंगे हम m, और यहां पर लिख देंगे जहां m बराबर कितना 3q स्क्वायर, ठीक है। अरे बात समझ में, बस इतना काम करेंगे। तो जब r बराबर 0 होगा तो ये जो संख्या होगा इसका स्क्वायर क्या होगा 3m होगा, ठीक है। अब लिखिए दूसरा कंडीशन, दूसरा कि जब r बराबर क्या हो 1 हो। ध्यान से देखिएगा, जब r बराबर क्या हो 1 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q + 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब r बराबर 1 होगा तो a बराबर क्या होगा 3q, r के जगह पे 1, 3q + 1। अब क्या करना है इसका स्क्वायर करना है, चूंकि वर्ग कह रहा है क्वेश्चन में तो स्क्वायर कर देंगे। तो 3q + 1 का होल स्क्वायर करिए, 3q + 1 का स्क्वायर करिए। तो देखिए a + b के होल स्क्वायर आप लोगों को पता होगा क्या होता है, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a² + 2ab + b², ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो देखिए ये क्या हो गया आपका a, पूरा ये हो गया, और ये क्या हो गया b। तो a² माने 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 a के जगह क्या 3q इंटू b के जगह क्या 1 2ab प्लस देखिए b² माने कि a के स्क्वायर हो जाएगा। देखिए a² + 2ab + b², a² + 2ab + b²। क्लियर है? अरे बात समझ में, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9, और q का स्क्वायर q², क्या हो गया ये 3 दूना के 6, 6 कहीं कितना 6, क्या हो गया 6, और q है तो q, ठीक है। इसके बाद प्लस देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। ध्यान से अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, देखिए इसमें से भी 3 कॉमन हो सकता है, इसमें से भी 3 कॉमन हो सकता है, लेकिन इसमें 3 हो सकता है कॉमन। देखिए 1 में 3 है बिल्कुल भी नहीं है, और 9 में देखिए 3 के 9 3 है, और 6 में 3 के 6 3 है कि नहीं। तो इन दोनों में 3 है तो 3 कॉमन कर लीजिए, तो 3 इंटू देखिए ये क्या हो जाएगा 3q² प्लस देखिए 3 दूना के 6 तो 2q। ध्यान से देखिए आप लोग 3 कॉमन कर लिए हैं हम, तो देखिए 3 के 9q² और 3 दूना के 6q हो गया कि नहीं। इसके बाद +1 जो बचा है इसको 1 लिख दीजिए साइड में। आ रहा है बात समझ में, एकदम क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, बस क्या करना है यहाँ पर देखिए 3 इंटू जितना ही गुणा के रूप में बचा है इसके बराबर क्या लिख दीजिए m लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए m, कोई दिक्कत। इसके बाद ये +1 है तो +1, यहाँ पर लिख दीजिए जहां, क्या लिख देंगे जहां m बराबर क्या है 3q² + 2q। अरे बात समझ में। देखिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए जितना गुणा के रूप में है उसके जगह पे हम क्या लिख देंगे 1 m लिख देंगे, इसके बाद +1 जो है उसको साइड में रख देंगे। क्लियर है? अब चलिए इतना हमारा काम हो गया। जब r बराबर 1 हो तो भी इतना आएगा स्क्वायर करने पर, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन, तीसरा कि जब r बराबर क्या हो, जब r बराबर क्या हो 2 हो। तो देखिए ध्यान से, तो जब r बराबर 2 होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q + 2 होगा कि नहीं होगा। क्या हो जाएगा 3q + 2। अब इसका क्या करना है हमको स्क्वायर करना है, तो 3q + 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 3q + 2 का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए,
ठीक है। तो 3 प्लस 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना 3 इंटू बी कितना 2 प्लस बी के स्क्वायर मैंने 2 का स्क्वायर। आ रहा है बात समझ में। तो देखिए 3 का स्क्वायर, ध्यान से समझिए, 3 क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस ये कैसे आ रहा है बात समझ में। स्क्वायर का मतलब क्या कि उतने गुणे उतने के हाली 2 हाली 3 से गुणा करिए 9 क्यू से गुणा करिए तो क्या हो गया क्यू स्क्वायर। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। अब चलिए यहां पर देखते हैं इसको, ये देखिए दो दूना के 4 4 3 12 क्यू हो रहा है। आई देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक है। अब आ जाइए थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं उसको, ध्यान से देखिए यहां पर देखिए 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस, चूंकि हमको 3 कॉमन लेना है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अरे बात समझ में। अब देखिए इन सब में से इस तीनों में से 3 कॉमन हो सकता है, 3 के 9 3 चौके 12 3 इकाई 3, मतलब इस सब में से 3 कॉमन हो सकता है। तो कॉमन करिए तो 3 कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, देखिए ध्यान से, 3 जब कॉमन हो गया तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3 क्यू स्क्वायर, देखिए 3 के 9 क्यू स्क्वायर हो गया प्लस 3 इसमें से कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 4 क्यू, देखिए 3 चौके 12 क्यू आ गया प्लस 3 यहाँ से कॉमन हो गया तो क्या बच गया 1 3 इकाई 3 आ गया। इसके बाद +1 जो साइड में है इसको साइड में लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, थोड़ा सा इधर आ जाइए, देखिए 3 जितना ही जगह गुणा में है ना एक जगह पे क्या लिख देंगे हम 1 m लिख देंगे, क्या लिख देंगे 3 m लिख देंगे, ठीक है। m का मतलब कि m के ये 3 के गुणांक के रूप में है, 3 के साथ गुणा के रूप में, तो 3m हो गया प्लस इसके बाद 1 यहाँ पर लिख देंगे वो बतिया, कौन बतिया कि जहां m बराबर, m कितना के मान रखे हैं हम इतना के, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, इतना के जगह पे हमने क्या रखा है m रखा है। आ रहा है बात समझ में। तो ध्यान से देखिए अब आप लोग, जब r बराबर 1 था तो इसका वर्ग, इसका स्क्वायर, इस पूर्णांक का स्क्वायर कितना आया 3m के रूप में आया, कितना के रूप में आया 3m के रूप में आया, कितना के रूप में आया 3m के रूप में। ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब r बराबर 0 था तो 3m के रूप में आया, r बराबर 1 है तो 3m + 1 के रूप में आया, r बराबर 2 है तो भी क्या आया 3m + 1 के रूप में। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है वो 3m + 1 के रूप का होता है, या तो 3m + 1 के रूप का होगा। आ रहा है बात समझ में। चलिए इसको हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर नीचे जगह नहीं है तो क्वेश्चन हम मिटा दिए, क्वेश्चन मिटा करके यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, इसको हम लिख देंगे क्या कि अतः इसके बाद क्या लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक क्या, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या वर्ग ना, वर्ग क्या होता है 3m वर्ग किसके लिए, तो एक पूर्णांक m के लिए, ठीक है। वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का हो सकता है। आ रहा है बात समझ में। जो हमने निकाला उसका कंक्लूजन ऊपर लिख देंगे, क्या कि अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का हो सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो चलिए आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम आराम से समझिएगा, बिल्कुल भी भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। एकदम शुरू से लास्ट तक एकदम देखिए, खूब आराम से पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर है। देखिए क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, उसमें पिछले क्वेश्चन में हम क्या बनाए थे वर्ग, अभी क्या है घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। क्लियर है। ध्यान दीजिए यहां पर एक बात एकदम क्लियरली आप लोगों को समझ जाना होगा, थोड़ा सा बस, क्या कि जब भी वर्ग या घन कहता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी वर्ग या
घन कहता है। तथा यहाँ पर जो गुणांक है, यहाँ पर जो गुणांक है वो क्या दिया हो, कोई वर्गमूल जैसा संख्या दिया हो, कोई क्या दिया हो, परिपूर्ण वर्ग संख्या दिया हो, जिसका कि क्या निकल सके, वर्गमूल निकल सके। तो हम b के जगह पे क्या लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे। क्या लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे। आ रहा है बात समझ में? एक बार फिर से देखिए ध्यान से कि जब सवाल में, क्वेश्चन में घन या वर्ग कहता है, जब क्वेश्चन में वर्ग या घन कहता है और यहां पर गुणांक के रूप में कोई वैसा संख्या दिया है जो कि क्या हो, परिपूर्ण वर्ग हो, जो कि क्या हो, परिपूर्ण वर्ग हो। वर्ग कहने का मतलब कि इसका वर्गमूल आसानी से निकल सकता हो, तब हम b के जगह पे क्या लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे, ताकि हमको बनाने में क्या होगा, आसानी। इसका कुछ फंडा नहीं है, बस बनाने में हमको क्या होगा, आसानी होगा। यहाँ पर b के मान 9 लेंगे तो 0 से लेकर 8 तक रखिए, फिर सेसफल का मान बनाइए 4 कापी लंबा लंबा, ठीक है। तो आराम से हम कम मेहनत में और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये टेक्निक अपनाना होगा, जो कि गलत तो कोई नहीं काट सकता है इसको, ठीक है, कोई गलत नहीं काट सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, क्या वर्ग या घन दिया हो, यहां पर गुणांक के रूप में परिपूर्ण वर्ग दिया हो, तब b के जगह पर हम इसका क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। क्लियर हो गया? चलिए इस बात को याद रखना। अब चलिए यहां पर हम काम करना शुरू करते हैं। ठीक उसी प्रकार से माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए क्या है, b बराबर, जिसके लिए b बराबर क्या है, 3 है। देखिए यहाँ पर 9 है, 9 का वर्गमूल निकल सकता है। यहाँ पे घन या वर्ग कहता है, घन कह रहा है, तो इसका वर्गमूल हमने लेंगे क्या, 3। तथा इसके लिए Q और R, क्या, Q और R दो अन्य धनात्मक पूर्णांक हैं। देखिए तब हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r जो है 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन b से क्या है, छोटा। अब बताइए कि यहाँ पर क्या है, b बराबर, चूंकि यहाँ पे अब जब b बराबर क्या है, 3 है, तो क्या हो जाएगा 3q प्लस r। तो अब यहाँ पे बताइए, इसलिए r बराबर क्या क्या हो सकता है, मतलब कि 3 से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा, माने कि 0 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसके बाद 3 हो सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि 3 r जो है वो b के कभी बराबर नहीं होगा। क्लियर है? अब चलिए यहाँ पे फिर हम वही मान रख के उसी तरह से करेंगे। क्या लिखेंगे, जब r बराबर क्या हो, 0 हो, जब r बराबर क्या हो, 0 हो, तब a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 0। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, तो जब 3q प्लस 0, 3q में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, घन करने पर ना, घन माने क्यूब करने पर, घन करने का मतलब क्या, क्यूब करने पर। तो चलिए क्यूब इसका करते हैं, तो 3q का क्यूब करते हैं। तो क्यूब का मतलब हम बताएं के बार, पावर 3 है तो के बार, 3 बार। तो गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 3q गुणे 3q गुणे 3q, ठीक है। तो कितना होगा, 3 के 9 3 27, क्यू गुणे क्यू क्या हो जाएगा, क्यू क्यूब। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें हमको सिद्ध दिखाना क्या है, 9m या 9m प्लस 1, माने कि एकरा में से हमको क्या करना है, 9 कॉमन लेना है। क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में क्या कॉमन किए थे हम लोग, 3 कॉमन किए थे, क्योंकि 3m के रूप में दिखाना था। इसमें क्या करना है हमको, 9m के और 9m प्लस 1 के रूप में दिखाना है। इसका मतलब हमको क्या कॉमन करना पड़ेगा, 9 कॉमन करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बस यहाँ पे, चलिए 9 कॉमन कर लेते हैं। तो 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9 3 27 क्यूब क्यूब। देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, देखिए 9 3 27 क्यूब क्यूब हो गया कि नहीं। अब देखिए 9 हेतना के जगह ये पर क्या लिख देते हैं, m लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, m। यहाँ पर लिख देंगे जहां, क्या लिख देंगे, जहां m बराबर क्या, 3q। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए फिर दूसरा कंडीशन, दूसरा में क्या लेंगे कि जब r बराबर क्या हो, जब r बराबर क्या हो, 1 हो। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब r बराबर 1 होगा तो a बराबर कितना होगा,
3q+1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 3q+1 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, घन करने के लिए ना, तो चलिए इसका घन करिए, तो 3q+1 का क्यूब। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए a+b के होल क्यूब का। देखिए a+b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a+b, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा फार्मूला होता है कि a³ + b³ + 3ab इंटू a+b। चलिए इसी फार्मूला पे इसको क्या कर दीजिए, सेट कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, a³ मतलब 3q का क्यूब प्लस b³ मतलब 1 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू a के जगह क्या 3q इंटू b के जगह क्या 1, 3ab हो गया इंटू a+b माने कि 3q+1। ध्यान दीजिएगा, a³ + b³ + 3ab इंटू a+b जब हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको इसको क्या करिए, अब तोड़िए, तो 3 का क्यूब कितना है 27, क्यू का क्यूब कितना q³। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको बाद में लिख देते हैं, एक को क्या करते हैं बाद में लिख देते हैं, इसको हम पहले लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो 3 के 9 और 9 इकाई 9 हो जाएगा, 3 के 9 9 इकाई 9 क्यूब इंटू ये देखिए क्या हो जाएगा 3q+1। इसके बाद ये जो 1 है ना, एक के क्यूब 1 होगा ना, तो इसको बाद में हम लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोलिए, आ रहा है बात समझ में। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं, देखिए फार्मूला को मिटा रहे हैं। अब फार्मूला का तो काम है नहीं, हम सेट कर लिए। अब देखिए क्या करना है, हमको 9 कॉमन ले लेना है इसमें से हमको क्या करना है 9 कॉमन ले लेना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए, इसमें 9 3 के 27 9 कॉमन है, इसमें भी 9 कॉमन है, लेकिन एक में 9 कॉमन है बिल्कुल भी नहीं। तो इन दोनों में से 9 कॉमन लीजिए, तो 9 हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया। तो 9 3 27, तो क्या बच जाएगा 3q³ बच जाएगा। देखिए 9 3 27 q³ हो गया। इसके बाद इसमें से जब 9 निकल जाएगा तो क्या बचेगा q। यहाँ पे चलिए थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट हम दे देते हैं, ठीक है, q इंटू 3q+1। ध्यान दीजिए हम क्या लिखे हैं इसके बराबर, देखिए इन दोनों में से 9 हमने कॉमन कर लिया, तो 9 कॉमन किया तो 9 3 27। देखिए 9 3 27 q³, देखिए 9 ले q ले गुणा करेंगे तो 9q इंटू इतना जो है वो लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद क्या है +1 को जेम का तेम लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 9 के साथ जितना गुणा में है ना उसके जगह पे m लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए m। इसके बाद +1 लिख दीजिए। कोई दिक्कत है, ये 1 जो है साइड में लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे का वह बात कौन सा कि जहां 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 m बराबर क्या है, देखिए था यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, जहां जहां m बराबर क्या है 3q³ प्लस q इंटू 3q+1। जे काम हमने किया है वही काम हम लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा 3q³ प्लस q इंटू 3q+1 क्या है m का मान है, तो उसको हमने रख दिया। तो देखिए 9 इतना की जगह पे m +1 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब चलिए अब क्या होगा कि जब r बराबर क्या होगा 2 हो, जब r बराबर क्या हो 2 हो, तो ध्यान दीजिए जब r बराबर 2 होगा तो a बराबर क्या होगा 3q+2 हो जाएगा। इसका भी क्यूब करना है हमको, 3q + 2 का क्यूब कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा a³ मतलब 3q का क्यूब प्लस b³ मतलब 2 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3ab इंटू a+b, तो क्या हो जाएगा 3q+2। कोई दिक्कत है, आ रहा है बात समझ में। चलिए अब देखिए ध्यान से इसको हम लोग तोड़ देते हैं, तो 3q का क्यूब कितना हो जाएगा 3 के क्यूब 27 q का क्यूब q³, इसके बाद प्लस 2 के क्यूब 8 प्लस देखिए 3 के 9 और 9 दूना के 18 इंटू कितना हो जाएगा 3q+2। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर चलिए ध्यान दीजिएगा, इस दोनों इसमें से हम क्या करते हैं 9 कॉमन लेते हैं। ध्यान दीजिए, तो 9 हमने कॉमन ले लिया, तो देखिए यहाँ क्या बच जाएगा 3q³ बच जाएगा। अब देखिए तो 8 में से 9 कॉमन होगा नहीं, तो इसको उधर लिख देंगे, इसमें से 9 कॉमन लीजिए, तो 9 दूना के 18, तो क्या बच जाएगा 2q इंटू इसमें यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट हम लगा देते हैं 2q इंटू क्या हो गया 3q+2। ध्यान दीजिए बस यहाँ पर थोड़ा सा बस समझने वाली बात है, बस यहाँ पे ये चीज कि देखिए 9 3 27 क्यूब 9 दूना 18q इंटू 3q+2। इस 8 को यहाँ पे लिख दीजिए साइड में, 8 को हमने क्या लिख दिया
साइड में, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, इन 9 जो हाथाना कॉमन है ना, इसकी जगह पे क्या लिख दीजिए, m लिख दीजिए। जो गुणा के रूप में इतना है उसको क्या लिख दीजिए, m लिख दीजिए, और इसके बाद प्लस 8। कोई दिक्कत आ रहा है बात समझ में? तो ठीक है, तो क्या हो गया 9m, ये जो कॉमन था उसके जगह पे m लिख दिया और प्लस 8, ठीक है। और यहाँ पे वही बात लिख देंगे, कौन सा, कि जहां 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 m बराबर m, जितना के मान हमने m रखा है, जितना की जगह पे m रखा है वह उतना यहाँ पे लिख देना है। क्या है 3q³ प्लस 2q इंटू 3q प्लस 2। देखिए ये बताइए कि हम इतने की जगह यहाँ पे m काहे लिख रहे हैं, ठीक है, इतना क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि हमको दर्शाना यही है कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, ठीक है। तो उसी हिसाब से जैसा क्वेश्चन कहता है हमको आंसर लाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से हम काम करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नहीं तो यहाँ पे बताइए, पिछले क्वेश्चन में हमने 3 कॉमन किया था, इसमें 9 कॉमन करने की क्या जरूरत थी भाई? लेकिन क्या है, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि हमको 9 कॉमन ही करना पड़ेगा, तो हमने 9 कॉमन किया, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, एक बार फिर से देखिए, ठीक है। यहाँ पे जब r बराबर 0 रखा हमने तो क्यूब किया तो 9 इंटू 3q का क्यूब आया तो 9m, m के जगह पे 3q का क्यूब हो जाएगा। इसमें जब r बराबर 1 रखा तो यहाँ पे 1 साइड में बच रहा है शेषफल, तो 9m प्लस 1 m के जगह पर जो गुणा के रूप में है उसको m के जगह पे लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर जब r बराबर 2 रखा था, ठीक उसी प्रकार से हमने उसको विस्तारित किया और 2 का क्यूब 8 आ गया, जिसमें से 9 कॉमन नहीं है तो उसको साइड में लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद जो कॉमन बचेगा 9 के साथ जो गुणा के रूप में बचेगा उसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? अब जो हमारा फाइनल कंक्लूजन हुआ, ध्यान से देखिए, जब r बराबर 0 था तो क्या आया, 9m का रूप क्या आया, फिर r बराबर 1 है तो 9m प्लस 1 के रूप का आया, और जब r बराबर 2 है तो 9m प्लस 8 के रूप का आया कि नहीं? माने कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो तो उसका जो घन होगा वो क्या हो सकता है, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इस निष्कर्ष को हम आगे यहां पर लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं है, ऊपर का क्वेश्चन हम मिटा करके वहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लिख देंगे, अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये पूरा चीज समझ में आया होगा। एग्जाम में आएगा जब क्वेश्चन तो एकदम फाड़ के रख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, 10th क्लास के सारे सिलेबस को एकदम आसान तरीके से, इसको एकदम अलग अंदाज में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।